गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लगभग 3 वीडियोस हमने डाली थी। एक इंग्लिश वाली थी जो सबसे लास्ट है। उसके बाद एक दिन गैप हुआ, टाइम नहीं लग पाया, जैसे कि पूरे दिन एक बिजी शेड्यूल भी है। उससे पहले स्ट्रेटेजी और मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताई थी। आज बिना टाइम वेस्ट करे मैं जो भी मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं या बताने हैं, मैं उसकी वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। और आज पहला ही टॉपिक जो हमेशा मैं एकेडमी में पढ़ाता आ रहा हूँ और सभी स्टूडेंट्स जिससे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है साइंस का टॉपिक बोन्स। तो आप एक काम करिए, साथ साथ अपने एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और आपने जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपने लिखना है। देखो, अगर मुझे ये सारी बोन्स के नाम याद हैं या फिर जो भी टॉपिक्स मुझे याद है तो शायद वो आपको भी बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं मुँह जुबानी सब याद करवाऊँ और अपने आप भी जैसे मुझे याद है मैं आपको वैसे ही याद कराऊँ बोन्स, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है साइंस का और हम कोई सा भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। तो आप भी करिए स्टार्ट। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख तो यहाँ पे बोन्स रहा हूँ, शायद वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, बट स्टडी ऑफ बोन्स हमने देखनी है। तो कहने का मतलब पढ़ना तो हमने बोन के बारे में है, बट अगर कोई कहे कि कोई बोन का स्पेशलिस्ट है या फिर कोई किसी के चोट लग जाए तो किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो जैसे यहाँ पे आईजीएमसी पास है तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट अलग ही होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट या फिर ऑस्टियो वार्ड हम बोल सकते हैं, मेनली जिसे हम हड्डी वाला वार्ड कहते हैं जहाँ पे हड्डी का होता है। तो ये जो ऑस्टियो वर्ड है ये मेनली निकला किससे, आपका बोन से। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बोन्स क्या होता है, हमारा ऑस्टियोलॉजी। होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कोई दिक्कत आएगी तो मैं अगली बार जो हमारे टीम के सदस्य हैं मैं उनको बोलूँगा किस तरह से इसको ठीक करना है। तो आपको मैंने कहा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, हमारा स्टडी ऑफ बोन्स। तो हमने बोन्स के बारे में पढ़ना है। बोन्स सबके पास है, बिना बोन्स के ये जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल नहीं रह सकता। चलने में, फिरने में, कोई काम करने में बोन्स की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में बोन्स के साथ हमारी मसल्स होती हैं। आज हम मसल्स नहीं पढ़ेंगे, बट मसल्स हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, बोन्स थोड़ी हमारी कम होती है। और मसल्स ही एक तरीके से बोन्स को कंट्रोल करने का काम करती है, जो कि ऊपर से मेनली नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो ये तीनों टॉपिक अलग अलग हैं। मसल सिस्टम अलग है आपका और न्यूरोलॉजी ब्रेन वाला अलग है। बट आज हमने क्या पढ़ना है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी की हम बात करें तो स्टडी ऑफ बोन्स है। तो बोन्स की बात करें, हमारे पास बोन्स कितनी होती हैं, तो बोन्स हमारी 206। कोई कोई 300 प्लस ही बोलते हैं। दोनों में सिंपल सा क्या अंतर है, जो बोन्स हैं बच्चों में जब वे पैदा होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस टाइम क्या होता है, जो बोन्स है वो उतनी जुड़ी भी नहीं होती। और जब बोन्स उतनी जुड़ी भी नहीं होती तो हम उस टूटी हुई बोन्स को भी कवर करते हैं, कि हम बोलते हैं कि ये एक बोन है, दो बोन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब चाइल्ड होता है, कोई बच्चा होता है, तो उस टाइम जो उसमें बोन्स हैं वो हमारी कितनी हैं, 300 से ज़्यादा होती हैं। बट जैसे हम एडल्ट हो जाते हैं, 20 साल तक हो जाते हैं, 18 से 20 तक, तो जो बोन्स है वो हमारी कितनी रह जाती हैं, 206। तो सिंपल ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, और बोन्स हमारी कितनी है, 206। अब बोन्स है तो ये बनी किससे है, तो हम सिंपल कह सकते हैं बोन्स बोन्स हमारी किससे बनी है, फॉस्फोरस प्लस कैल्शियम से। कैल्शियम और फॉस्फोरस केमिस्ट्री के अंदर सबने पढ़ा है। कैल्शियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 20 भी है, और फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। सिंपल कहें तो जैसे पोंटा का इलाका या फिर हिमाचल का इलाका है, जैसे मेनली प्लेन इलाके के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, और उसकी जैसे लाइमस्टोन जिसे हम संगमरमर वगैरह बोलते हैं, तो मेनली वो कैल्शियम ही होता है, उसकी ओर्स हैं वे। तो जो हमारी हड्डियाँ बनी होती हैं मेनली वो कैल्शियम से बनी होती हैं। यहाँ तक कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट के अंदर जिप्सम मिलता है, और जिप्सम भी क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का एक क्या सोल्यूशन है, CaSO4.2H2। तो कैल्शियम एक हार्ड चीज़ होती है, इस वजह से हम कह सकते हैं जो हमारी बोन्स हैं ये क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती हैं। और दूसरा जो वर्ड है वो है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस कहाँ पे होता है, थोड़ा सा आप देखो, यहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। जैसे हमारी ये बोन्स हैं, मेनली ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तो कैल्शियम का बना हुआ है ही। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, कैल्शियम का। बट ये इधर वाला जो पोर्शन है ये किससे बना होता है, फॉस्फोरस से बना होता है। किससे बना होता है आपका, फॉस्फोरस से। और फॉस्फोरस की वजह से हम कह सकते हैं कि बोन्स भी जल जाती हैं, वरना कैल्शियम तो इतनी एक हार्ड चीज़ है वो जलेगी नहीं। बट अगर किसी की डेथ वगैरह भी होती है और जब उसको जलाया भी जाता है तो फॉस्फोरस की वजह से उसकी बोन्स भी क्या होती है, जल जाती हैं।
आसान भाषा में कहीं तो एक जो माचिस की तिल्ली होती है उसके अंदर जो तिल्ली होती है उसके आगे जो मसाला आपको लगता है वो भी क्या होता है, रेड फॉस्फोरस होता है। और फॉस्फोरस अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्वलनशील या फिर एक विस्फोटक एक्सप्लोजिव भी आपका पोटाश वगैरह से बनता है। तो सिंपल समझ गए, स्टडी ऑफ बोन्स क्या हुआ आपका, ऑस्टियोलॉजी। टोटल बोन्स कितने हैं, 206, बच्चों में कितने 300 प्लस। बोन्स बनी किससे हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और फॉस्फोरस का कितना है 15। ये सब आप पढ़ सकते हो। डन, इतना आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं कि सर बोन्स हैं कौन कौन सी और कैसे कैसे हमने पढ़नी है और कैसे कैसे हमने याद करनी है। मैं आपको सारी बताऊंगा। इसको मैं इतने रफ कर देता हूँ, ठीक। अगर मैं ऊपर से यहाँ से शुरू करूँ, ये मैं सिंपल अगर सर से शुरू करूँ मैं, ये हमारा शोल्डर समझ लो और ये हाथ, ये भी एक और हाथ है, थोड़ा सा बड़ा हाथ है बट ये हाथ है कहीं ना कहीं, और ये नीचे लेग। तो ये सिंपल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है किसका, एक इंसान का। अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें रफली, जैसे मुझे याद है अपने वैसे याद करनी है। सिंपल बात करें जैसे पूरे सर की, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 29 है। कितनी बोन्स हैं यहाँ पे 29 है। अब 29 कैसे हैं थोड़ा सा पढ़ो। 29 के अंदर जैसे 22 हम कह सकते हैं कहाँ पे, हमारे सर में और फेस पे। सर में और फेस पे हमारी कितनी है 22 हैं। अब बच्चे कितने कान, एक कान में 3 है, दूसरे कान में भी 3, तो कितनी हो गई 6। कितनी हो गई आपकी 6। 22 मैंने कहा फेस पे और दिमाग में, 3 इधर 3 इधर, कितनी हो गई 6। और एक जो है वो गर्दन में होती है, तो 22 और 6 28 और 1 29। तो टोटल बोन्स हमारी कितनी हो गई 29 हो गई। यहीं पे अगर मैं थोड़ा और डिटेल बताऊं तो 14 और 8 हमारी कहाँ पे होती हैं ब्रेन में, और 14 कहाँ पे होती है आपके फेस में। 14 कहाँ होती है आपकी फेस में। अगर मैं ज़्यादा ऊपर कर रहा हूँ तो मैं नीचे एक बार बता दूँ आपको कि जैसे मैंने आपको 22 कहा, तो 22 में 14 आपकी किस में होती हैं फेस में, और 8 कहाँ होती है आपकी ब्रेन में। डन। ब्रेन का काम आप खुद समझ रहे हैं कि क्या है इसके अंदर, कि जो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे सेरेब्रम है या फिर मैग्ना ओब्लैंगेटा है, बहुत सारे पार्ट है, सेरेब्रम है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम, या हाइपोथैलेमस है जो कि वाइट कलर का होता है, उसको रोकने का काम हमारी जो ब्रेन की हड्डियाँ होती है वो करती हैं। आप स्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप, स्कल। तो ब्रेन के अंदर कितनी है 8, फेस पे कितनी है 14, एक कान में कितनी है 3, दूसरे कान में भी 3, और गर्दन में कौन सी है आपकी 1। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गर्दन वाली हड्डी का नाम क्या होता है, हाइयोइड बोन होता है। क्या होता है उस बोन का नाम, हाइयोइड बोन। सिंपल रिपीट करेंगे, सबसे ऊपर मैंने पूरे सर में यहाँ से ऊपर कहा 29 बोन्स हैं, ठीक है। और 14 की बात करें तो 14 हमारे किस में है फेस में, 8 कितनी है दिमाग में, 3 इधर 3 इधर और एक गर्दन में, तो टोटल बोन्स कितनी होगी 29। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं इस पोर्शन से। तो ये वाला जो हाथ है, ये वाला जो हाथ है, मैं एक साथ टोटल करवाऊँगा, आपने ध्यान देना है। जैसे अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो इस वाले जो पोर्शन में एक ही हड्डी होती है, जो ये आपको ज़्यादा मेन जो पोर्शन लग रहा है, इसमें केवल आपकी एक हड्डी होती है और इसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। तो एक ह्यूमरस ये है, एक ह्यूमरस ये है। तो आप अभी याद करते हुए डबल डबल भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, ये सब ने लिख लिया होगा 29 हैं, 14 फेस पे, 8 दिमाग में, 3 और 3 6 कान में, और एक गर्दन में, हाइयोइड बोन। स्कल कहाँ पे होती है हमारी दिमाग में। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बोन होती है वो हमारी ये जबड़े की होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ज़्यादा आती है आजकल, लॉन्गेस्ट और वो नहीं आ रही जो बार बार रटा हुआ है। यहाँ तक दिख रहा है शायद सबको बच्चों को, ठीक। तो मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे 29 सिर की कह लो कंप्लीट, जिसके अंदर 14 किस में है फेस पे, 8 किस में है ब्रेन में, 6 किस में है ईयर में, और एक किस कौन सी है हाइयोइड बोन। ये हाइयोइड बोन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी की हम अगर हत्या हमने करनी है किसी की, तो वो हाइयोइड बोन दबा के ही होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि यही सबसे कमज़ोर हड्डी होती है जिससे दबाते बंदे की मृत्यु हो जाती है।
तो 29 आप समझ गए। इससे नीचे की तरफ जैसे मैं आऊँगा तो मैंने आपको सिंपली कहा, इसके बाद 4 हमारी क्या होती है, शोल्डर की बोन होती है। 4 किसकी होती हैं, शोल्डर की। 4 शोल्डर की हो गई, अच्छे से आपको लग गया है पता। ओके, इसके बाद हम आते हैं अपने हाथ पे। हाथ की अगर मैं बात करूं, जो ये पोर्शन है इसका नाम ह्यूमेरस है। इस बोन्स का नाम क्या है आपका, ह्यूमेरस है। डन। ह्यूमेरस आप एक तरीके से कहें तो एक हाथ में एक है, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई, 2। ध्यान रखना, ह्यूमेरस कितनी हो गई आपकी, 2। ह्यूमेरस के नीचे जो इधर वाली जो ये वाला पोर्शन है ये एक ही होता है, बट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं। अगर आप हाथ में लगा के देखो तो ये वाला पोर्शन 2 जगह डिवाइडेड होता है। तो एक हड्डी का नाम हो गया रेडियस, इधर वाली का क्या हो गया, अल्ना। मैं बोल के बोल रहा हूँ, लिखना नहीं, आपको समझ आ रहा तो आप बोल देना, राइटिंग मेरी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो पहले ह्यूमेरस है, इधर रेडियस है, इधर अल्ना है। फिर उसके बाद जो ये वाला पोर्शन आता है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे फंक्शन काम करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। ध्यान रखना ये कार्पल है। कार्पल होते हैं 16, मतलब 8 इधर 8 इधर। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स। कार्पल्स कितना हो गया, 16। कार्पल्स के अगले ही जो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कार्पल्स है, इसको जो और कंट्रोल करने काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल। इन्हें क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितने होते हैं, 10। कहने का मतलब 5 इधर 5 इधर। मैं टॉपिक पता नहीं कम से कम 30 से एक बार करवा चुका हूँ, तब मुझे अच्छे से याद है, तो आपको बार बार करना पड़ेगा। कार्पल 16, मेटाकार्पल 10। और आखिरी में जो उंगलियाँ होती हैं, आप खुद से काउंट करके देख लो कि जो अंगूठे होते हैं, अंगूठे के अंदर आपको 2 ही मिलेंगे, एक ये वाली बोन, उसके बाद दूसरी, तो ये कितने हुए, 2 हुए। हर जो फिंगर है वो 3 जगह डिवाइडेड है, 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, तो 12 ये हो गई, 2 ये 14, 14 इस हाथ में, 14 इसमें, तो ये 28 हो गई। तो फेलेंजिस उंगलियों को बोलते हैं जो छोटी छोटी हैं, और फेलेंजिस कितनी होगी, 28। फेलेंजिस कितनी है, 28 है। तो एक बार आप चाहे जोड़ के देख लो, जैसे कि मैंने आपको कहा सिंपल, कि हर एक बोन बोन 2, 2 ह्यूमेरस, 2 रेडियस, 2 उल्ना, 6, 16 कार्पल, 16 6 22, 22 और 10 32 मेटाकार्पल, और 32 में 28 जोड़ोगे तो पूरे हाथ के अंदर कितनी हो गई आपकी, 60 बोन्स हो गई। कितनी हो गई आपकी, 60। तो 60 किस में, आपके हैंड में है। ये सबसे मेन थी, मैंने हाथों वाली बता दी। और अच्छी बात क्या है याद करने के लिए, कि जो हाथों में होती है और जो पैरों में होती है, दोनों में कितनी होती हैं, 60 60 होती हैं। तो 60 किस में हो गई आपकी, हाथ में हो गई। ध्यान रखते रहे, पूरी पूरी जो बोन्स है 206 में आपको गिनवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये सिर वाली है, ठीक है, डन, ठीक है, सिर की समझो, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम जैसे चेस्ट की। तो चेस्ट के अंदर मेनली जैसे हम कहते हैं कि जो रिब्स वाला पोर्शन है ये हड्डियों से बना हुआ है। तो 12 इधर की तरफ होते हैं, 12 इधर की तरफ होते हैं, और एक बीच में हड्डी होती है जो जोड़ने का काम करती है, 12 इधर वाले पोर्शन को 12 इधर वाले। तो 12 12 24 और एक 25। तो चेस्ट के अंदर हम कहेंगे, चेस्ट में हमारी कितनी हो गई हैं, चेस्ट में हमारी हो गई हैं 25। चेस्ट में हमारी कितनी हो गई हैं, 25 हो गई हैं। पर चेस्ट को आपने ध्यान रखना है कि तो किस तरह से पढ़ना है, कि इसके अंदर जो रिब्स, ये वाले जो पोर्शन है, ये क्या है, रिब्स हैं, 12 इधर 12 इधर, ये भी 12 ये भी 12, और बीच में जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं स्टर्नम। बीच वाली बोन का नाम क्या होता है, स्टर्नम बोन। तो इसका मतलब 12 इधर है 12 इधर है, 24 24 में एक जोड़ा तो कितना हो गया आपका, 25 हो गया। और इससे पूरे को हम चेस्ट बोलेंगे तो टोटल जो बोन्स हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 25 हो गई चेस्ट के अंदर। चेस्ट के आगे चलते हैं तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, या फिर वर्टिब्रल कॉलम भी इनको हम बोलते हैं। हिंदी में आप याद रखो, जैसे रीढ़ की हड्डी भी है तो उसमें आपने सिंपल समझना है 26 है। कितने आपके, 26। 26 आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर है, ठीक। ये मतलब इस तरह का पोर्शन होता है। और जितनी भी जो चीज़ें होती है, जैसे हम ये जो हमारी पीठ है, ये इसको कवर करने का काम करती है, ठीक है।
ये ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्शन है आपका। तो रीढ़ की हड्डी में कितनी हो गई आपकी 26। अब बची बात किसकी, लेग की। लेग की अगर मैं बात करूं, ये अगर पैर मैं बनाता हूँ आपको सिंपल रफली, तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि हाथों और पैरों में क्या फ़र्क होता है। कि हाथ के अंदर जैसे ये ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, दो मतलब एक इधर है, एक इधर, एक इधर, फिर आपके कार्पल आगे, फिर मेटाकार्पल आगे, फिर फेलेंजिस आगे। 60 मैंने आपको बताई दोनों हाथों की, एक में 30, एक में 30। ऐसे पैरों में एक में 30 है, एक में 30 है। वो हम पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले जो पैरों के अंदर जो ये वाली हड्डी होती है इसे हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर। फीमर ऐसा बोलते हैं बिल्कुल ये खाली होती है, और वही रटा हुआ क्वेश्चन कि फीमर क्या है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है। क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं, बस आप ध्यान रखो कि फीमर क्या है आपकी, लॉन्गेस्ट है। कौन सी बोन है आपकी, ये लॉन्गेस्ट है। अब फीमर के बाद ही हम देख सकते हैं जो हमारा जो पैर का पोर्शन होता है, पैर के पोर्शन में जो चीज़ होती है, पैर हमारे बिल्कुल आगे नहीं जा सकता, वो इस जैसे कि एक वहाँ पे ढक्कन टाइप की चीज़ लगी होती है, उसे हम पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला। तो फीमर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पटेला। तो फीमर सबसे लार्जेस्ट है, फिर कौन सी है, पटेला। फिर उसके नीचे दो बोन्स हैं, जैसे हाथों में यहाँ पे रेडियस और अल्ना है, वैसे पैरों के अंदर कौन सी आती है आपकी, पैरों के अंदर आती है आपकी पैरों के अंदर है टीबिया, और इधर है फिब्यूला। फीमर, पटेला, टीबिया, फिब्यूला। जैसे हाथों में कार्पल, वैसे ही पैरों में टार्सल। तो ये टार्सल, उसके नीचे आ गया टार्सल, टार्सल के नीचे मेटाटार्सल। शायद आपको दिख रहा हो, वैसे मैं बोल अच्छा रहा हूँ तो उसमें ध्यान रखना है आपने। टार्सल, मेटाटार्सल, और फिर से पैरों में जैसे हाथों में थी, इनको बोलते हैं फेलेंजेस। आपने साथ साथ लिखना वरना समझ नहीं आएगा। फीमर, एक पैर में एक फीमर, दो में, तो दोनों कितनी हो गई, दो, दो फीमर है, एक इसमें एक उधर। ऐसी टीबिया है तो एक एक पर दोनों पैरों के मिलाएंगे तो दो। पटेला भी कितने हैं, दो, एक पैर में फिर दो पैर में। फिर टीबिया के साथ वाली हड्डी फिब्यूला, ये भी कितनी होती हैं, दो। फिर है टार्सल। जब दोनों हाथों और पैरों में 60 हड्डियां हैं तो इसमें एक्स्ट्रा जो हड्डी है वो पटेला है, तो इसी वजह से जो टार्सल है आप समझो कि वो 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14। एक पैर में कितने हैं, 7, दूसरे पैर में भी कितने हैं, 7, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14, 14 टार्सल। मेटाटार्सल तो आपके 10 ही हैं, मेटाटार्सल कितने हैं, 10। और जो फेलेंजिस हैं, फेलेंजिस कितने हैं, पूरे 28। तो जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 7 8, 8 14 22, 22 10 32, 32 28 60। तो आपकी जो लेग्स हो गई हैं वो भी कितनी हो गई, 60। तो हाथों में भी 60, पैरों में भी 60। और अब हम इसको फाइनल टच देते हैं कि कितनी बोन्स है कितनी नहीं है आपकी। ठीक है, यहाँ शायद आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ। सबसे पहले 29 पूरे सर का मैंने बोला, 8 यहाँ करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कितने हैं आपकी, सबसे पहले आपकी हैं 29। 29 मैंने आपको सर वाली बोली, 14 फेस पे, 8 इसमें, 3 कान में, 3 कान, एक हाइड बोन, ये होगी 29। फिर शोल्डर वाली कितनी है आपकी, 4, 2 इधर है 2 इधर है। फिर चेस्ट में मैंने आपको बोली 25, 12 इधर 12 इधर, बीच में स्टर्नम बोन। फिर मैंने आपको रीढ़ की हड्डी कही, वो कितनी हो गई, 26। ऐसे मैंने हाथों का बोला, हाथों कितना हुआ आपका, 60। पैरों का भी कितना हो गया आपका, 60। अब ये जो है 60 60 120, अगर मैं इसको जोड़ूँ, देखो 9 4 9 4 13, 5 18, 8 6 14, 4 2 4 6 7 8 9, 9 6 15, 15 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 20, 6 5 11 9 5 14, 204 हो गए। यहाँ पे हमारी दो बोन्स कौन सी रह गई हैं, हिप बोन। हिप बोन को ही हम क्या बोलते हैं, पेल्विक। कौन सी बोन है आपकी, पेल्विक बोन, जिसके सारे आप बैठे हैं। तो ऐसे करके 204 की जगह ये कितनी होगी, 206 बोन्स हो गई। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा बोन्स का टॉपिक था। थोड़े एडिशनल अगर मैं फैक्ट बोलूँ जो सबको रटे हुए होते हैं, लार्जेस्ट हमारी जो बोन होती है, लॉन्गेस्ट कहें तो फीमर है, हार्डेस्ट ये वाली होती है। कान के अंदर स्टेपिस होती है। वैसे कान के अंदर 3 हड्डियाँ हैं, इसे हम MIS बोलते हैं, मैलिस इनकस स्टेपिस। मैलिस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस सबसे क्या है, छोटी हड्डी है, जितना एक चावल का दाना होता है उतनी छोटी हड्डी होती है। तो ये आपका बोन्स का टॉपिक था। इसके अंदर अलावा जो भी क्वेश्चन आप मेरे से डायरेक्टली पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें 2-3 वर्ड और आते हैं, जैसे टेंडन हो गया या फिर लिगामेंट हो गया।
टेंडन कुछ नहीं, बोन को मसल से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। जैसे जो कान की जो ये बाहर का जो है, या फिर जब हम चिकन वगैरह खाते हैं तो उसमें जो करकरारी जो चीज़ लगती है वो मेनली लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट सिंपल हम कहें तो जो कमज़ोर हड्डी है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। तो ये आपका बोन्स का टॉपिक था। कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए। सिंपल लास्ट पर रिवीजन करते हैं। दिमाग में 8 है, फेस पे 14, एक कान में 3, इधर 3, हाइयोड बोन, छाती के बीच में स्टर्नम बोन, 12 रिप्स इधर, 12 इधर, हाथ में पूरी 60, पैरों में बिल्कुल 60। हाथों की अगर बात करूँ, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। पैरों की बात करें, फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। तो ये हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे काफ़ी टाइम से, जब मैं +1 +2 था तब से मुझे थोड़ी सी याद है साइंस क्विज़ के टाइम पे। सो आप इससे नोट्स बनाएं। थैंक यू यार।